नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ऐसी है कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी-कभी ज़िंदगी हमें ये रिश्ते देती है जो खून के नहीं होते, लेकिन उनसे गहराई खून से कहीं ज़्यादा हो जाती है। एक माँ जिसने कभी किसी और के आँचल से जन्मा एक बच्चा अपने सीने से लगाकर बड़ा किया, उस माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही बेटा उसे दीवार में चुनवा देगा। जगह है मध्य प्रदेश का श्योपुर। तारीख 6 मई 2024, सुबह का वक्त। रेलवे कॉलोनी की एक तंग गली में एक छोटा सा घर। उस घर में रहती थी 65 साल की उषा देवी, एक ऐसी माँ जिसने अपने गोद लिए बेटे को प्यार, इज्जत और हर सुख दिया। लेकिन उसी बेटे ने, जिसका नाम था दीपक पचौरी, अपनी माँ की चीखें हमेशा के लिए खामोश कर दी। उनका प्यार किसी शब्द में नहीं समाया जा सकता। हर रोज दीपक को उठाना, उसके लिए पराठा बनाना, टिफिन पैक करना, स्कूल छोड़ना, ट्यूशन की चिंता करना, जैसे हर माँ करती है। लेकिन जो चीज़ उन्हें बाकियों से अलग करती थी, वो थी उनकी आंखों में वो यकीन कि ये बेटा उनका खुदा का दिया हुआ इनाम है। माँ शब्द उन्होंने पाया था, लेकिन उन्होंने माँ बनकर दिखाया था। लेकिन उस बेटे दीपक ने माँ के शब्द को बाथरूम की दीवार में सीमेंट, रेत और ईंटों से चुनवा दिया, ताकि दुनिया को कभी सच का पता न चले। एनडीटीवी की 24 जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है कि श्योपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने इस हत्याकांड के दोषी 26 साल के दीपक को फांसी की सजा सुनाई। टाइम्स ऑफ इंडिया की 24 जुलाई 2025 की खबर बताती है कि दीपक ने 32 लाख की एफडी और 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अपनी मां का कत्ल किया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या पैसों का लालच इंसान को इतना क्रूर बना सकता है? एक बेटा अपनी मां को कैसे मार सकता है? आज हम इस कहानी की हर परत खोलेंगे। उषा देवी की जिंदगी, दीपक का काला सच, पुलिस की जांच, कोर्ट का फैसला और वो सवाल जो आज भी हवा में लटके हुए हैं। ये कहानी विश्वासघात की है, लालच की है और एक माँ के दर्द की है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच आपको झकझोर कर रख देगी। हर कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। उषा देवी का सपना था एक परिवार। फ्री प्रेस जर्नल की 9 मई 2024 की रिपोर्ट कहती है कि उषा और उनके पति भुवनेंद्र पचौरी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने 1998 में ग्वालियर के एक अनाथालय से 2 साल के दीपक को गोद लिया था। भुवनेंद्र का निधन हो गया, लेकिन उषा ने अकेले ही दीपक को पाला। वो अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी। उसे पढ़ाया, अच्छे स्कूल में भेजा और वो हर ख्वाहिश पूरी करी जो दीपक चाहता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की 24 जुलाई 2025 की खबर बताती है कि दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। 12th में उसने 98% मार्क्स लाया, मेरिट स्कॉलरशिप जीती, दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग लेने गया। लेकिन यहीं से उसकी कहानी बदल गई। दीपक शेयर मार्केट में फंस गया। उसने 15 लाख रुपए कमा दिए और फिर ड्रग्स की लत ने उसे जकड़ लिया। उषा ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। बस यहीं से माँ बेटे के बीच दरार पड़ गई। उषा के भाई अशोक शर्मा ने पुलिस को बताया कि दीपक हिंसक हो गया था। वो उषा से पैसे मांगता था, गाली गलौज करता था और मारपीट तक करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की 24 जुलाई 2025 की खबर कहती है कि उषा के पास 30 लाख रुपए की एफडी, 2 लाख नगद, 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1.5 करोड़ रुपए का 2 मंजिली मकान था। दीपक की नज़र इस प्रॉपर्टी पर थी। उषा जी की एक पड़ोसी ने कहा कि उषा जी हमेशा दीपक की तारीफ करती थी, कहती थी मेरा बेटा एक बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन दीपक ने उनके भरोसे को चूर चूर कर दिया। दोस्तों, सवाल यह है कि जिस माँ ने दीपक को अनाथालय से निकालकर एक नई जिंदगी दी, उसका बेटा इतना बेरहम कैसे बन गया? दोस्तों, अब आते हैं उस भयानक दिन पर। 6 मई 2024, सुबह का वक्त। श्योपुर की रेलवे कॉलोनी। उषा देवी अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रही थी ताकि तुलसी के पौधे को पानी दे सकें। लेकिन दीपक, वो बेटा जिसे उषा ने खून पसीने से पाला, उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। एनडीटीवी की 24 जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है कि दीपक ने मौका देखकर उषा को पीछे से धक्का दे दिया। उषा सीढ़ियों से लुढ़क गई, लेकिन वो अभी जिंदा थी। और फिर दीपक ने एक लोहे की रॉड निकालकर उषा के सिर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। लेकिन उषा की सांसें अभी भी चल रही थीं। दीपक ने तब उनकी ही साड़ी से उनका गला घोट दिया ताकि उनकी आखिरी सांस भी खामोश हो जाए। एबीपी लाइव की 24 जुलाई 2025 की खबर बताती है कि इसके बाद दीपक ने शव को लाल कपड़े में लपेटा और सीढ़ियों के नीचे बने बाथरूम में ले गया। उसने सीमेंट, रेत और ईंटों से दीवार बनाकर शव को चुनवा दिया। इतना ही नहीं, उसने दीवार पर प्लास्टर करवाकर सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करी। 8 मई को दीपक खुद कोतवाली थाने पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उषा 6 मई से गायब है।
लेकिन उसकी बातों में झोल था। डेक्कन क्रॉनिकल की 10 मई 2024 की रिपोर्ट कहती है कि दीपक के बयानों में विरोधाभास था। पुलिस को शक हुआ। श्योपुर एसपी अभिषेक आनंद ने कहा, दीपक की कहानी में गड़बड़ थी। पुलिस पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। सवाल यह है दोस्तों, क्या दीपक इतना शातिर था कि उसने अपनी मां का कत्ल करके उसे दीवार में छुपाने की साजिश रची? अब कहानी में आता है एक नया मोड़। दीपक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन सच को ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। फ्री प्रेस जर्नल की 9 मई 2024 की खबर कहती है कि पुलिस ने पड़ोसियों और उषा के भाई अशोक शर्मा से पूछताछ की और फिर बाथरूम में नई बनी हुई दीवार पर पुलिस की नजर पड़ी। वो दीवार जो दीपक ने प्लास्टर करके छुपाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दीवार तोड़ी और वहां लाल कपड़े में लिपटा हुआ उषा देवी का शव मिला। एनडीटीवी की 10 मई 2024 की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने लोहे की रॉड और चोरी का सामान भी बरामद किया। फॉरेंसिक जांच में साबित किया कि उषा की हत्या गला घोंटकर की गई थी। एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि दीपक ने शेयर मार्केट में 15 लाख रुपए कमाए और उसे और ज्यादा पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने उषा की एफडी और प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश रची। 9 मई 2024 को दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीसी की धारा 302 जो हत्या में आती है और 201 जो सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज हुआ था। दीपक ने सोचा कि वो बच निकलेगा, लेकिन सच की दीवार कुछ सीमेंट से नहीं चुन सकता। सवाल यह है दोस्तों, क्या पुलिस की तत्परता ने सच सामने लाया या दीपक की एक गलती ने उसे जेल की सलाखों तक पहुंचाया? अब कहानी पहुंचती है कोर्ट की उस चौखट पर जहां इंसाफ की उम्मीद थी। 23 जुलाई 2025 को श्योपुर की विशेष सत्र अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने फैसला सुनाया। आज तक की 23 जुलाई 2025 की खबर कहती है कि दीपक पचौरी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा, भारतीय संस्कृति में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसकी हत्या माफी के लायक नहीं। नवभारत टाइम्स की 24 जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है कि कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। एबीपी लाइव की 24 जुलाई 2025 की खबर कहती है कि दीपक ने पहले उषा को जहर देने की कोशिश की थी। जब वो नाकाम रहा तो सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर गला घोंटकर हत्या करी। कोर्ट ने दीपक की ड्रग्स की लत और शेयर मार्केट के नुकसान को भी नोट किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की 24 जुलाई 2025 की खबर कहती है कि ये श्योपुर जिला बनने के बाद पहला फांसी का फैसला था। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि मां के हत्यारे को फांसी, श्योपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। लेकिन दोस्तों सवाल यह है, क्या फांसी की सजा मां के दर्द को कम कर सकती है? और क्या ये सजा इस तरह के अपराधों को रोक पाएगी? उषा देवी की हत्या ने श्योपुर की रेलवे कॉलोनी को हिलाकर रख दिया। स्वदेश न्यूज की 23 जुलाई 2025 की खबर कहती है कि पड़ोसी हैरान थे। उषा एक सज्जन और धार्मिक महिला थी। वो दीपक को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसने उनके भरोसे को चाकू की तरह चीर दिया। उषा के भाई अशोक शर्मा ने कहा, मेरी बहन ने दीपक को सब कुछ दिया, लेकिन उसने विश्वासघात किया। रेलवे कॉलोनी में लोग आज भी डर के माहौल में जी रहे हैं। एक काल्पनिक सामाजिक कार्यकर्ता मीना कहती हैं कि हत्याकांड सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये समाज के लिए एक बड़ा सबक है। लालच और ड्रग्स ने एक होनहार लड़के को हत्यारा बना दिया। उषा देवी की हत्या ने माँ बेटे के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों सवाल यह है, क्या हमारा समाज ड्रग्स और लालच जैसी बीमारियों से निपटने के लिए तैयार है? और क्या उषा जैसी माँ अब अपने बच्चों पर भरोसा करेंगी? श्योपुर का यह हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो हर माँ बेटे के रिश्ते पर सवाल उठाती है। एनडीटीवी की 24 जुलाई 2025 की खबर कहती है कि दीपक पचौरी ने 32 लाख की एफडी और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए अपनी मां का कत्ल किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की 24 जुलाई 2025 की रिपोर्ट बताती है कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और फांसी की सजा सुना दी। लेकिन दोस्तों सवाल आज भी वही है, क्या दीपक का लालच और ड्रग्स की लत ने उसे हत्यारा बनाया? क्या सिस्टम ड्रग्स और शेयर मार्केट जैसे जाल से हमारे युवाओं को बचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फांसी की सजा इस तरह के अपराधों को रोक पाएगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताइए, क्या दीपक को फांसी सही थी? क्या सिस्टम को ड्रग्स और लालच से निपटने की जरूरत है? अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।